कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने किया कमाल, बैडमिंटन में जीता गोल्ड। फाइनल में पीवी सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। सिंधु ने कनाडा के मिशेल को 21-15, 21-13 से हराया। पीवी सिंधु की जीत के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में 19 गोल्ड। 19वें गोल्ड के साथ भारत पदक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंचा। सूरजपुर के सीजीएम कोर्ट में श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर की लगाई अर्जी, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के घर पर चला बुलडोजर, मकान के आगे से अवैध निर्माण गिराया गया। जीएसटी ने भी कसा शिकंजा, भंगेल बाजार में श्रीकांत त्यागी की दुकानों पर मारा छापा। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर सोसाइटी के लोगों ने जताई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। श्रीकांत त्यागी मामले में आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा यूपी सरकार कर रही है त्यागी का संरक्षण। श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार को घेरा, कहा दिखावटी है बुलडोजर की कार्रवाई। श्रीकांत त्यागी का लखनऊ में हो चुका है विवाद, गोमती नगर थाने में पत्नी ने दर्ज करवाई थी श्रीकांत की महिला मित्र पर एफआईआर। गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी परिवार से मिले, सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया। ओमेक्स सोसाइटी में हंगामा, 6 आमजन लड़कों को सोसाइटी के लोगों ने पकड़ा। पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा विधायक पंकज सिंह भी सोसाइटी में पहुंचे, घटना के बारे में ली जानकारी। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी गई विदाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकाल की तारीफ की। सदन की कार्रवाई के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की ओर से वेंकैया नायडू को विदाई दी और साथ ही उनके कार्यों की तारीफ भी की। चिरागों को, आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल, 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ संभालेंगे उपराष्ट्रपति पद का पदभार। बिहार में सियासी उठापटक जारी, सूत्रों के हवाले से खबर टूट सकता है जेडीयू बीजेपी गठबंधन। आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी, अगले 1-2 दिन में जेडीयू कर सकती है घोषणा। बीजेपी पर अपनी पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही है जेडीयू, आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई, पटना में जनगणना के नाम पर होगी मीटिंग। आरजेडी के विधायकों की कल पटना में बैठक, आरजेडी के कई सांसद भी पहुंचेंगे पटना। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने शुरू की ताबड़तोड़ कार्रवाई, डोडा और जम्मू के कई जिलों में छापेमारी। जमाते इस्लामी से जुड़े हैं टेरर फंडिंग के तार, कई संदिग्धों के घर एनआईए कर रही है कार्रवाई। एनआईए ने दिल्ली के बाटला इलाके में मोहसिन अहमद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है आईएसआईएस का सदस्य। मोहसिन अहमद पर आतंक के लिए फंड जुटाने का भी आरोप है, पूछताछ में जुटी टीम। कठुआ में पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तलाशी के दौरान भीड़ ने किया जानलेवा हमला, पुलिस अधिकारी घायल। सावन का चौथा सोमवार आज, देश भर के मंदिरों में महादेव की विशेष पूजा अर्चना। देवघर के बाबा वैद्यनाथ के धाम पर भक्तों का तांता महादेव का कर रहे जलाभिषेक। लगभग 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु करेंगे बाबा का जलार्पण, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। मेरठ में बाबा औघड़नाथ के दरबार में भक्त उमड़े, बाबा का किया भव्य श्रृंगार। मुरादाबाद में सावन के अंतिम सोमवार पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
सावन के अंतिम सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भव्य श्रृंगार हुआ है। भस्म आरती से की गई बाबा की विशेष आराधना। महाकाल के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। रात 2:30 बजे से लंबी कतारें देखी गई। मंदिर के पट भी खोले गए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ दरबार में जुटा भक्तों का हुजूम। बाबा का जलाभिषेक किया गया। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की कतार। भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना। भक्तों ने लगाए जयकारे। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ा दी है। सांसद कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट पर निशाना। कहा, सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं बची है। कुछ ही जजों को ही सौंपे जा रहे हैं संवेदनशील मामले। उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचा ने कोर्ट में किया सरेंडर। अदालत से फाइल लेकर भागने का आरोप। ओडिशा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली पहुंचे। झारखंड के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के आवास में सीआईडी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल की पुलिस के अलावा झारखंड पुलिस भी मौके पर मौजूद। सीकर के खाटू श्याम जी के मेले में हुआ हादसा। मंदिर के पट खोलने से पहले मची भगदड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया दुख। ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर खनन माफिया ने किया हमला। गाड़ी में तोड़फोड़। भोपाल में कई लोगों को टक्कर मारने के बाद पलटी कार। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पीट दिया। मैनपुरी में ट्रक ने सपा जिलाध्यक्ष की कार को टक्कर मार दी है। बाल बाल बचे जिलाध्यक्ष। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश का कहर जारी। सामान्य जनजीवन प्रभावित। वटकली गांव में पुल के ऊपर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। 10 गांव का आपस में संपर्क टूटा। खेरडा गांव के पास बाइक सहित बाढ़ में युवक बह गया। लोगों ने किसी तरह से युवक की जान बचाई। जयपुर में मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी की गाड़ी नंदपुरी अंडरपास के पास फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में लगातार बारिश का दौर जारी। 130 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। चौबीस घंटे की बारिश के बाद नागपुर पानी पानी हो गया है। शमशान घाट तक डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदौर से पिकनिक मनाने आए सैलानी मुसीबत में फंसे। अचानक आई बाढ़ में 13 लग्जरी कारें बह गई हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़कें बनी तालाब। चंदवार गेट अंडरपास पर ट्रैक्टर पानी में डूबा। उत्तरकाशी में बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। जिला मुख्यालय से लगे डूना बाजार में भूस्खलन से मकानों में दरारें आ गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश के बाद इलाकों में जलभराव हो गया है। लोगों के घरों में घुस गया है पानी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज करेंगे हिंगोली का दौरा। शाम 5 बजे गांधी चौक पर लोगों को करेंगे संबोधित। रीवा के त्योंथर और मऊगंज नगर परिषद में बड़ा उलटफेर। बीजेपी के कब्जे से कांग्रेस ने छीना अध्यक्ष पद। मऊगंज नगर परिषद के नए अध्यक्ष बने कांग्रेस के ब्रजवासी पटेल। त्योंथर में कांग्रेस समर्थित कृष्णावती शुक्ला बनी मुखिया। होशियारपुर में आप विधायक की दबंगई सामने आई है। टोल प्लाजा पर देरी से भड़क गए। सरेआम बिना टोल पर्ची कटवाए वाहनों को गुजरने दिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
नीति आयोग और राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यों के बढ़ते वित्तीय घाटे के बाद जारी किया निर्देश। कारोबार जगत ने भारत में महंगाई दर में बढ़ोतरी रोकने से अगले 6 महीने में खपत बढ़ने का जताया भरोसा। कहा ज्यादातर कमोडिटीज के दाम जून 2021 के स्तर पर पहुंचे। आकाशा एयरलाइन ने भारत में मुंबई से अहमदाबाद उड़ान के साथ ही अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस सस्ती उड़ान सेवा में 2000 से कम का मिल रहा है फ्लाइट का टिकट। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2027 तक भारत में यात्री विमानों की तादाद बढ़ाकर 1200 होने का जताया भरोसा। कहा 40 करोड़ होगी यात्रियों की संख्या। रूस ने कच्चे तेल के साथ ही रिफाइंड फ्यूल्स के आयात पर भी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से 3 गुना इजाफा हो गया। एनर्जी कार्गो ट्रैक्टर ने दी है जानकारी। IRDAI ने पॉलिसी धारकों को सहूलियत देते हुए 13 भाषाओं में बीमा कंपनियों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी। रॉयल एनफील्ड ने 1.5 लाख की शुरुआती कीमत में हंटर 350 को लॉन्च किया। RE क्लासिक से 14 किलो हल्की इस बाइक में राइडिंग के साथ फोन चार्ज करना मुमकिन होगा। भारत को अलविदा कह चुकी फोर्ड मोटर्स के गुजरात प्लांट को 726 करोड़ में खरीदेगी टाटा मोटर्स। फोर्ड के प्लांट के कर्मचारियों पर लटका बेरोजगारी संकट भी होगा दूर। HDFC ने MCLR में इजाफा करके लाखों ग्राहकों की EMI में इजाफा कर दिया है। रेपो रेट में इजाफे के बाद ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और PNB समेत कई बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। RIL का ग्रीन एनर्जी बिजनेस अगले 5 से 7 साल में ग्रुप के दूसरे कारोबार को पीछे छोड़ सकता है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐसा भरोसा जताया है।